बनी इसराइल के आबाओ अजदाद का वतन शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ताकतवर हो गए हैं, तो बनी इसराइल हिजरत करके आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर फिरौनियों की गुलामी का दौर शुरू हुआ और आखिरकार ये गुलाम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ख़त्म हुई। फिरौन जब समंदर में गर्क हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि अपने मुल्क शाम को कौम अमालका के कब्ज़े से छुड़वाएं। कौम अमालका मुल्क शाम पर काबिज एक ताकतवर कौम थे जो उस वक्त दुनिया के सुपर पावर मानी जाती थी। फिरौन की गुलामी से निजात हासिल करने के बाद बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अमालका से जहाद करके उनसे अपना वतन आज़ाद कराए। बनी इसराइल जहाद के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। जब ये अमालका के हदूद के करीब पहुँचे तो उनके कुव्वत और ताकत का हाल सुनकर हिम्मत हार बैठे और जहाज से मुँह मोड़कर वापस लौटे। अल्लाह ताला ने उनके इस जुर्म की सज़ा यूँ दी कि वो अपने घरों तक जाने की फिक्र में दिन भर सफ़र करते, रात बसर करने के बाद सुबह को अपने आप को वहीं पाते जहाँ से गुज़श्ता सुबह उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया होता। इसी परेशानी हालत के आलम में 40 साल उन्होंने मैदान तय में गुजार दिए। इस वादी में ना कोई सायादार दरख्त था और ना ही कोई इमारत, और ना पीने के लिए पानी, ना खाने के लिए कोई चीज़, ना ही ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई दूसरी चीज़। जब बनी इसराइल इस मैदान में फंस गए और एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम हज़रत मूसा के कदमों में आ गिरी और माफ़ियाँ मांगने लगे कि हम तो अब इस मैदान से नहीं निकल सकेंगे, बल्कि प्यास और गर्मी से मर जाएंगे। याद रहे कि उस वक़्त बनी इसराइल की तादाद 6 लाख थे और मैदान की लंबाई 27 मील थी। फिर जब हज़रत मूसा ने अल्लाह पाक से अपनी कौम के हक़ में दुआ की तो अल्लाह पाक ने उनके दुआ कबूल फरमाई और बनी इसराइल के ऊपर मैदान में एक टुकड़ा बादल का मुकर्रर कर दिया गया जो दिन भर उन पर साया किए रखता। खाने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर मन और सलवा नाज़िल करता रहा। पानी का अल्लाह पाक ने ऐसे ही इंतज़ाम किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कोहे तूर का जो सफ़ेद पत्थर है उस पर अपना आसा मारा। जैसे ही हज़रत मूसा ने उस पत्थर आसा मारा तो बनी इसराइल के 12 कबाइल के लिए अल्लाह पाक ने इस पत्थर से 12 इंतहाई नज़ीर चश्मे जारी कर दिए। मैदान के बीच में नूरानी सतून खड़ा कर दिया जो कि रात को भी बनी इसराइल को रोशनी मुहैया करता था। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर वहाँ इस कदर अनायात की उनको गिनना मुश्किल है। मजे की बात तो ये है उस मैदान में 40 साल तक ना लोगों के बाल बड़े और ना ही नाखून, ना कपड़े फटते थे और ना ही मैले होते थे। यहाँ तक जो बच्चे भी पैदा होते उनके बदन पर में कपड़े मौजूद होते थे जो वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते थे। अब बात करते हैं मान और सलवा के। सूरत बकरा की आयत नंबर 57 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन और सलवा उतारा और कह दिया कि हमारे दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। धूप से मरते बनी इसराइलियों के लिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई तो बतौर खुराक उन पर शुरू में मन नाज़िल किया जाता था। मन शहद की तरह था। अंजील की किताब फरोज में लिखा है कि जब वो सबनम खुशक हो गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में बहुत ही छोटे साइज में गोल गोल कोई चीज़ पड़ी है जैसा कि पानी के दाने होते हैं। इसराइली कौम उन दानों को देख कर पुकारने लगी, ये मन, ये क्या चीज़ है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए वज़ा है। अल्लाह ताला ने आप सबको पहले आज़माइश में डालकर तुम सबको भूखा और प्यासा रखा। फिर मन जिसको तेरा आबाओ अजदाद भी ना जानते थे ताकि अल्लाह ताला तुमको सिखाएगा। इंसान सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रखता। मन दरअसल एक शबनम ये बूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये बूंद रात को मैदान के दरख्तों
और पौधों पर जमा हो जाता था। बनी इसराइल के लोग सुबह उठकर उसको पेट भर कर खा लिया करते थे। अल्लाह ताला हर शख्स के लिए यह हुक्म 4 किलो नाज़िल फरमाता था। जो शख्स सुबह सुबह उठ जाता था ये रज़ा उसको हासिल हो जाती थी। जो उस वक्त सोया रहता था वो उस खुराक से महरूम रखा जाता था। सलवा एक किस्म का परिंदा था, उसको बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जनूब की तरफ से हवाएं चलती थी तो बटेरे वाफिर मिकदार में उनके खैमों के करीब आकर बैठ जाया करते थे। बनी इसराइल के लोग बटेरों को पकड़कर पकाते और उसको खा जाया करते थे। मन और सलवा अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत थी जो कि बड़ी आसानी से हजम हो जाती थी। ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का एक खास करम ये था कि उनके बाल और नाखून नहीं बढ़ते थे, उनके कपड़े ना मैले होते थे और ना ही फटते थे। उनके घर में जो भी लड़का या लड़की पैदा होती उनके जिस्म पर अल्लाह ताला की तरफ से लिबास होता था जो बच्चे के बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मन और सलवा और बेशुमार नेमतों से नवाजा था। इस तरह बनी इसराइल कौम वादी तैया में खुशहाल बसर कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मन और सलवा से पेट भर लिया करो। उसको अगले दिन के लिए हरगिज़ जमा मत करना। लेकिन इस नाशुक्रिय कौम को ये खतरा महसूस होने लगा कि अगर कल ये मन और सलवा ना मिला हम तो भूखे मर जाएंगे। इस डर से वो कौम मन और सलवा छुपा कर कल के लिए रखने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को ऐसा करने से हरगिज़ मना किया, लेकिन उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। ये बात अल्लाह ताला को नापसंद गुजरी कि उन लोगों ने जो कुछ खाने पीने के लिए जमा किया था वो सब खराब हो गया था। उस दिन के बाद अल्लाह ताला ने ये नेमत उस कौम पर बिल्कुल बंद कर दी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बनी इसराइल कौम न होती तो कभी भी खाना खराब ना होना था। खाने पीने की चीज़ों का खराब होना उस कौम से ही शुरू हुआ था, वरना उस कौम से पहले न खाना खराब होता था और ना ही गोश्त सड़ता था। दुनिया की बेशुमार कौम की दीनी किताबों में उन रज़ाओं का जिक्र वाज़ेह किया जाता है। बुद्ध मत की रवायात के मुताबिक जब दुनिया का चक्कर मुकम्मल होता था तो आसमान से रज़ा नाज़िल होने लगती है। हिंदू मजहब की मुक़द्दस किताबों में भी आसमान से शहीद बरसने का जिक्र मिलता है। पुराने यूनानियों में भी यहाँ तक कि एक आसमान से उतरने वाली रज़ा का जिक्र मिलता है जिसका मज़ा शहद की मानिल था। यही शहद जब समुद्रों और दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग शहद की तरह हो जाता था। हमने देखा कि खुदा ने बनी इसराइल के लिए समुद्र को 2 हिस्सों में बांटकर रास्ता बना दिया था। वादी तैर अल्लाह ताला ने उनके लिए अरब बेशुमार नेमतों से माला मार कर दिया था। उन सब नेमतों को हासिल करने के बावजूद भी बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह ताला पर यकीन ना किया। उन लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि खाने को हरगिज़ अगले दिन के लिए जमा ना करना, लेकिन इस नाफरमान कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई बात न मानी। यही बात हम पर तसल्लुत होती है कि जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हम अल्लाह ताला की तमाम नेमतों को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको कितनी नेमतों से नवाजा था। हमको सिर्फ और सिर्फ वो मुसीबत नजर आती है। हमको हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला हर वक्त अपने बंदों के साथ होता है। अल्लाह ताला के लिए हर काम करना बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक और परहेजगार बनाए। आमीन।